हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस का सिलेबस बताएंगे। इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर है आपका भारत में शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त परिचय। आपका सेकंड चैप्टर है भारत में शिक्षा, वैदिक काल। वैदिक काल में भारत में शिक्षा कैसी थी इसके बारे में इसमें बताया गया है। आपका चैप्टर थर्ड है भारत में शिक्षा, बौद्ध काल। बौद्ध काल में भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में इसमें बताया गया है। आपका चैप्टर फोर्थ है भारत में शिक्षा, मध्यकाल। मध्यकाल के दौरान भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी इस बारे में बताया गया है। आपकी यूनिट सेकंड है ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा, 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। तो 1700 से 1900 ईस्वी तक ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी इस बारे में इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत आपका चैप्टर फिफ्थ है ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था, मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिंग का स्वीकृत पत्र 1835। इसमें आपको मैकाले का विवरण पत्र पढ़ना है और बेंटिंग, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उनका स्वीकृत पत्र 1835 के बारे में पढ़ना है। आपका चैप्टर 6 है एडम की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें। आपको एडम की रिपोर्ट्स पढ़नी है और एडम की जो सिफारिशें थी उसके बारे में पढ़ना है। आपका चैप्टर 7 है वुड का घोषणा पत्र 1854। चैप्टर 8 है भारतीय शिक्षा आयोग 1882, हंटर आयोग 1882 की सिफारिशें, शिक्षा के विकास में उसका प्रभाव। तो यूनिट सेकंड में आपको ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था, जो मैकाले का विवरण पत्र है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का स्वीकृत पत्र 1835, एडम की रिपोर्ट्स पढ़नी है, वुड का घोषणा पत्र पढ़ना है और हंटर आयोग 1882 के बारे में पढ़ना है। आपकी यूनिट थर्ड है ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा, 1901 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। इसमें आपको 1901 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो भारत में शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें चैप्टर 9 है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। चैप्टर 10 है सैंडलर कमीशन 1917 की विशेषताएं। इसमें आपको सैंडलर कमीशन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 11 है शिक्षा की वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा 1937। ठीक है, वर्धा योजना के बारे में आपको पढ़ना है। वर्धा योजना को ही बेसिक शिक्षा योजना कहते हैं। ठीक है। चैप्टर 12 है सार्जेंट योजना 1944। इसमें आपको सार्जेंट योजना के बारे में पढ़ना है। तो जो आपकी यूनिट थर्ड है उसमें आपको लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में, सैंडलर कमीशन के बारे में, वर्धा योजना के बारे में और सार्जेंट योजना के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 है आपकी स्वतंत्रता योत्तर काल में शिक्षा, 1947 के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत चैप्टर 13 है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन कमीशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधा कृष्ण कमीशन आयोग कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1948 से 49 में आया था। चैप्टर 14 है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट 15 चैप्टर है शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ना है। आपका चैप्टर 16 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर 17 है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। ठीक है, POA, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर 18 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसके बारे में पढ़ना है। तो जो आपके यूनिट 4 है उसमें आपको राधा कृष्ण कमीशन के बारे में, मुदालियर आयोग के बारे में, कोठारी कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के बारे में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमने भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस का सिलेबस जाना,
बीएड 4 सेमेस्टर की सभी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।